हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी लोग जितने भी आर्ट की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के बीच में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो LT ग्रेड भर्ती की जो आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुकी है, तो उसमें जो फॉर्म फिलअप होने में जो आप लोगों के बीच में जो इशूज आ रहे हैं, उसी को लेकर आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को जवाब दूंगा। और बहुत सारे बच्चों की ये क्यूरी है कि सर जो प्री और मेंस के जो पेपर होंगे उसमें जो इनकी क्वालिफाइंग कट ऑफ जो बनेगी वो क्या सेपरेट बनेगी या GS की अलग बनेगी, सब्जेक्ट की अलग बनेगी, क्या प्री की अलग बनेगी, मेंस की अलग बनेगी, जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो मेंस पे बनेगी या प्री और मेंस दोनों को इक्वल करके बनेगी, इसके ऊपर भी मैं आप सभी लोगों को जवाब दूंगा। और जो बच्चे जो ये LT ग्रेड में जो आवेदन करना चाहते हैं और जो टेक्निकल आर्ट के जो बच्चे हैं वो बहुत बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को जरूर दूंगा। दूसरी जो इशूज आ रही हैं आप लोगों को कि जो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की कोई अलग अलग कोई फॉर्म फिलअप करने की जो रूपरेखा है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्री का जो फॉर्म फिलअप होने की जो प्रोसेस है वो अलग होगी और मेंस के जो फॉर्म फिलअप होने की जो प्रोसेस होगी वो अलग होगी। उसके बाद जो आप लोगों की होगी कि जो अपेयरिंग के जो बच्चे हैं क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आप सभी लोगों के बहुत सारे जो कमेंट हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को ये बताऊँ कि जितने भी आवेदन करने वाले जो पुरुष वर्ग हैं, चाहे महिला वर्ग हों, चाहे दिव्यांगजन हो, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप लोगों के बीच में कोई कैटेगरी नहीं निर्धारित की गई है कि पुरुष का अलग फॉर्म फिलअप होगा, महिला का अलग फॉर्म फिलअप होगा और दिव्यांगजन लोग का अलग फॉर्म होगा। आप लोगों का कॉमन फॉर्म फिलअप होगा, सेपरेट एक ही प्रोफार्मा में आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। जब आप लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो जब आप लोग मेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप लोगों से फिर से एक बार आवेदन लिया जाएगा मेंस के लिए। तो वहां पर आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज चूज कर अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। पुरुष वर्ग अपनी शाखा में फॉर्म फिलअप करेंगे, महिला कैंडिडेट अपनी शाखा में फॉर्म फिलअप करेंगे और जो दिव्यांगजन लोग हैं वो अपनी शाखा में फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये था कि जो पुरुष की जो पेपर बनेगी वो अलग बनेगी, महिला की क्या पेपर अलग बनेगी, पेपर जो होंगे वो अलग अलग दिन पे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि आप लोगों का जो है चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो और चाहे वो महिला कैंडिडेट हो, आप लोगों का एक ही प्रश्न होगा। क्या होगा? एक ही प्रश्न होगा। समझ रहे हैं हम किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं? चाहे वो पुरुष वर्ग हो और चाहे महिला वर्ग हो, आप लोगों के कोई दो पेपर नहीं बनेंगे, एक ही पेपर बनेंगे और आप लोगों के एग्जाम जो होंगे वो एक ही दिन होगा, चाहे वो पुरुष के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे दिव्यांगजन के लिए हो, सभी का एक ही पेपर बनेगा आर्ट का। और उस आर्ट में वही क्वेश्चन जो आप लोगों को पुरुष में देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन आप लोगों को महिलाओं को भी देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन आप लोगों को दिव्यांगजन लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों के बीच में जो आप लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं लाजमी है, लेकिन हमारा तात्पर्य है आप सभी लोगों को सही जानकारी देना। तो एक ही पेपर होगा, पुरुषों का भी, महिलाओं का भी और दिव्यांगजन का। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत करिए। और आप लोगों का जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा और उस एक पेपर में आप लोगों को GS के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप लोगों के सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ये जो 150 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, 150 क्वेश्चन, इसमें जो है 30 क्वेश्चन आप लोगों के GS के होंगे और 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के सब्जेक्ट के होंगे। अब यहीं पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जो जनरल का कैंडिडेट है, चाहे जो OBC का कैंडिडेट है, चाहे वो SC का कैंडिडेट है, इनके लिए जो है न्यूनतम मानक दक्षता निर्धारित की गई है, कट ऑफ जो है वो निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग छोटे शब्दों में, मैंने आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि चाहे वो SC और चाहे ST के जितने भी कैंडिडेट हैं, इनकी जो क्वालिफाइंग एफिशिएंसी जो मार्क्स रखी गई है वो 35% रखी गई है। कितना? 35%। और जो जनरल के कैंडिडेट हैं और OBC के कैंडिडेट हैं, इनकी जो रखी गई है
वो 40% रखी गई है, इसको याद रखिएगा। कहने का तात्पर्य ये मेरे दोस्तों कि ये जो जीएस का पार्ट होगा और जो सब्जेक्ट का पार्ट होगा, इसमें अलग अलग आप लोगों को क्वालिफाइंग नहीं करना होगा कि जीएस में हम लोगों को 40% प्राप्त करना है। अगर 40% से 30% भी अगर हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट में भी हम लोगों को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सेपरेट है, मतलब जीएस का और सब्जेक्ट का दोनों क्वेश्चन पेपर को मिलाकर जितने भी एससी के कैंडिडेट हैं उनको 35% लाना है। मानकर चलिए कि 120 क्वेश्चन अगर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो आप लोगों का 35% कहने का मतलब कि कम से कम आप लोगों को 53 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 53 नंबर से मतलब 50 नंबर आप लोगों का आया तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं पर जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं उनको एक ही पेपर में जैसे 150 प्रश्न आएंगे, उसमें जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोगों को 40% लाना अनिवार्य है। मतलब आप सभी लोग समझ चुके हैं कि हम क्या आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो ये बातें आप सब लोग समझ लीजिएगा और अपने दिमाग से जो कन्फ्यूजन जो पैदा हुई है कि जनरल जीएस के लिए अलग हम लोगों को और सब्जेक्ट के लिए अलग, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सेपरेट आप लोगों को 40% और 30% रखा जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आई होप मैं आप सभी लोगों को जो समझाना चाहे आप सभी लोग समझ चुके होंगे और आप लोग संतुष्ट होंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो एक बार मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के नोटिफिकेशन में 30 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के होंगे और 120 प्रश्न जो होंगे आप लोगों के सब्जेक्ट के होंगे। कुल जो अंक आप लोगों को दिया जाएगा, एक प्रश्न के लिए 2 अंक है, तो टोटल जो आप लोगों के मार्क्स होंगे वो 300 नंबर के होंगे। आप लोगों को परीक्षा में हाल में जो समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट, वो आप लोगों की संख्या। ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोगों ने जो प्रश्न किया था कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसके जो सिलेबस और प्री के जो सिलेबस होंगे क्या अलग अलग होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं, जो प्री का सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है ये सेम सिलेबस है। आप लोगों के लिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो पढ़ाई प्री के लिए करेंगे वही पढ़ाई आप लोगों को मेंस में भी करना पड़ा। बस आप लोगों को ये करना है कि यहाँ पर प्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जो भी 150 क्वेश्चन रहेंगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे और मेंस में आप लोगों के उसी सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को परंपरागत थ्योरेटिकल अर्थात लिखित परीक्षा होगी और इसमें जो प्रश्नों की जो संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 20 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। 20 प्रश्न में भी आप लोगों को डिवाइड किया गया है। 10 प्रश्न जो होंगे वो शॉर्ट होंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो लॉन्ग होंगे, ये शॉर्ट होंगे। इसकी जो अंक निर्धारित किया गया है, एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 8 नंबर दिया जाएगा और इसके लिए जो आप लोगों को 12 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो 120 क्वेश्चन मतलब 120 अंक यहाँ से और 80 अंक यहाँ से, टोटल आप लोगों को मेंस में जो रखा गया है वो 200 मार्क्स का रखा गया है। तो यहाँ पर 200 मार्क्स में आप लोगों को जितने भी एससी के कैंडिडेट हैं और एसटी के कैंडिडेट हैं इनको 35% इसका प्राप्त करना है 200 का, और जो जनरल के कैंडिडेट हैं और ओबीसी के कैंडिडेट हैं इनको क्वेश्चन का 40% आप लोगों को प्राप्त करना है। चाहे आप लोग क्वेश्चन का 40% निकाल लीजिएगा कितना आएगा और चाहे जो 200 का आप लोगों को निकाल लीजिएगा कितना आएगा। ओके, तो यहाँ पर सीधी सीधी है कि 4 यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो चुके होंगे सारे पॉइंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो द्वितीय चरण होगी, द्वितीय चरण में किस बात के लिए आप लोगों को बताया जाए। द्वितीय चरण में जो है वो वैकल्पिक होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी। यहाँ पर भी देखिए एक ही प्रश्न होंगे, आप लोगों के एक ही प्रश्न होंगे और इस एक प्रश्न में प्रश्नों की संख्या क्या होगी वो 20 होगी, जो मैंने आप सभी लोगों को समझाया। 10 प्रश्न जो होंगे शॉर्ट होंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो लॉन्ग होंगे। कुल अंक जो निर्धारित किया गया है वो 200 है, क्योंकि आप लोगों के नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है। एक प्रश्न जो हो गया 8 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन है तो 80 नंबर और 10 नंबर ये आप लोगों के 12 तो ये 120 होंगे। टोटल आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
ठीक है, तो 3 घंटा के समय में आप लोगों को 20 प्रश्न सॉल्व करने हैं, जैसे आप लोगों ने अपने एकेडमिक में सॉल्व किया। इसके लिए आप लोगों को क्या है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक प्रोफार्मा बना रहेगा, जो आप लोगों की जितनी भी मेंस के पेपर होंगे तो आप लोगों की जो कॉपियां मिलेंगी उसमें सारी जो है वो कॉलम बने होंगे कि आप लोगों को जो 60 क्वेश्चन लिखने होंगे, 60 जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके लिए आप लोगों को प्रोफार्मा ये बना रहेगा। इसी कॉलम में आप लोगों को उसका आंसर देना है और इसमें 60 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो कितने शब्दों में कंप्लीट कर लेना है, तो 125 शब्दों में ये कंप्लीट कर लेना है, जिसके लिए आप लोगों को अंक मिलेगा 8 नंबर। अगर वहीं पर लॉन्ग अगर क्वेश्चन आप लोगों को देखा मिलेगा तो इसकी प्रोफार्मा जो बनी रहेगी, इसकी जो बॉक्स बनी रहेगी आप लोगों को वो अलग रहेगी। इसमें जो आप लोगों को शब्द सीमा में आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो वो 200 शब्दों में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो अंक दिए जाएंगे वो 12 मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि सारी बातों को आप लोगों को ये नहीं है कि अकबर का पूरा इतिहास लिख दो, पूरी एक ही पेज पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन आप लोगों को मिलेगा क्या, सिर्फ 12 नंबर। और ये भी 12 नंबर फुल मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बहुत अच्छा से अच्छा लिखोगे, आप लोगों को बहुत से अच्छे आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आप लोगों को 8 नंबर 9 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर जब 60 में लिखोगे तो आप लोगों का 8 नंबर का है तो बहुत अधिक 5 नंबर 6 नंबर, ये बहुत टॉप राइटिंग के साथ अगर आप लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड किया तो ये मिलेगा। तो आप लोगों को उतना ही लिखना है जितना आप लोगों को मार्क्स दिए जा रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं कि 12 नंबर का है तो 12 नंबर आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, कभी भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें हो गई आप लोगों के जो है आप लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। दूसरी जो प्रश्न थी आप लोगों की जो महिला और पुरुष वर्ग के लिए, उसके ऊपर अब बात कर लेंगे हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर कि कौन से बच्चे यहाँ पर फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि कौन कौन बच्चे आवेदन में भाग लेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, हाँ एक बार और, जो उत्तर प्रदेश से जो बाहर के कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्रियां हैं और वो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप लोगों के क्यूरी थे कि क्या डोमिसाइल को भी अनिवार्य किया गया है। तो जी नहीं, डोमिसाइल की कोई बाध्यता नहीं है। चाहे आप लोग बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे वो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे अंडमान निकोबार में बैठे हुए, चाहे चंडीगढ़ से बैठे हुए, आप लोग उत्तर प्रदेश में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों के डोमिसाइल की कोई बाध्यता नहीं है। आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अगर मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुँच रही है तो। एक सिंपल सा आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपके पास डिग्री है किसमें, कला में, अर्थात आर्ट में। जितने भी टेक्निकल आर्ट के बच्चे हैं जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के बहुत सारे क्यूरी होते हैं तो टेक्निकल आर्ट वाले भी अपनी क्वालिफाइंग चेक करेंगे और जितने भी आवेदन करने वाले हैं वो भी एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कला एक सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए और इसमें आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और इस डिग्री के साथ आप लोगों के पास बीएड की जो डिग्री है वो अनिवार्य कर दी जाएगी। कहने का संपर्क अगर हम लोग उदाहरण के रूप में तर्के तो जो बीए और एमए, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो कैंडिडेट होते हैं इनके पास जो होती है डिग्री होती है। और ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों के साथ ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है कि इनके पास बीएड अगर नहीं होगा तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आवेदन करने वाले जो भी बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हों, कंपलसरी है, बीएड अनिवार्य है। तो आप जितने भी टेक्निकल आर्ट के बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट 12th पास किया है तो क्या ये आप लोगों की ग्रेजुएशन की डिग्री है? बिल्कुल नहीं। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि पहले आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की योग्यता थी कला की, उसमें ये बहुत कंपलसरी था कि अगर आप लोगों के पास कितनी भी हायर एजुकेशन हो लेकिन ये वाली सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो सारी डिग्री आप लोगों की धराशायी रह जाती थी। चाहे आप लोग बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हों, बीएड किए हों, बीएफए के कैंडिडेट हों, पीएचडी किए हों,
लेकिन ये डिग्री रहना आप लोगों के पास कंपलसरी है, जिससे बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते थे और अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और कला में अपनी दावेदारी आजमाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बच्चों को अब यहाँ पर जगह नहीं दी गई है। आप लोगों को फॉर्म यहाँ पर फिलअप करने की कोई वरीयता नहीं दी गई। 2018 में आप लोगों ने आवेदन किया था, तो उसी के आधार पर आप लोग सोच रहे हैं कि फिर से आवेदन हम करें, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये सीधी सब पे। वहीं पर आप लोग बॉम्बे आर्ट के जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो सिंपल जो इसकी अहर्ता निर्धारित कर दी है, अब समकक्ष अहर्ता को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है और एक ही शब्दों में लिखा गया है कि इसकी अहर्ता जो आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है कि किसी एक जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट अर्थात कला में आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक संकेत दे दूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं बीए करने वाले जो हैं उन्होंने ये बीए जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, 3 ईयर का होता है, और आप लोगों ने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ा और आप लोगों ने केवल 2 वर्ष ही पढ़ा और तीसरे वर्ष में इसको ड्रॉप कर दिया। तो क्या आप लोग एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग आवेदन करेंगे। अगर आप लोगों ने बीए में 2 वर्ष ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ा है तो आप लोग आवेदन करेंगे। ये कोर्ट का नया रूल लागू हो चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों की जो क्यूरी आती है कमेंट बॉक्स में उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो 2 वर्ष पढ़ने वाला बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वो भी आवेदन करेगा। 2 वर्ष कहने का मतलब कि बीए में आप लोगों ने जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ा है तो 2 वर्ष आप लोगों ने पढ़ा है, तीसरे वर्ष में अगर इसको ड्रॉप कर दिया है फिर भी आप लोग आवेदन करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के हैं। और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों के साथ बीएड अनिवार्य कर दिए गए, ये आप सभी लोग समझ चुके होंगे। टेक्निकल आर्ट के बच्चे भी समझ चुके होंगे, बॉम्बे आर्ट के भी बच्चे समझ चुके होंगे। अब जितने ऑल इंडिया लेवल के किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, जितने भी बीएफए के कैंडिडेट हैं, ध्यान देंगे, बीएफए के कैंडिडेट और एमएफए के कैंडिडेट सभी लोग ध्यान देंगे, चाहे आप बीबीए के बच्चे हों और चाहे एमबीए के बच्चे हों, ये सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इनको यहाँ पर आवेदन करने के लिए सिर्फ एक ही डिग्री, ये अगर डिग्री है चाहे ये डिग्री है, क्योंकि अगर आप बीए के बाद ही आप एमएफए किए होंगे, बीबीए के बाद आप एमबीए किए होंगे, तो जितने भी इनकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग रखी गई है, आपने बीएफए किया है चाहे बीबीए किया है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे। आप लोगों के पास जो बीएड की जो अनिवार्यता है वो बीएड की अनिवार्यता आपके साथ नहीं रखी गई है, आप लोगों को अनिवार्यता से बाहर रखा गया है, आप लोगों को वेटेज में रखा गया है। किसकी? इस डिग्री को अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को वेटेज मिलेगा, वरीयता मिलेगी, और अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग आवेदन कर आप लोग टॉप मेरिट में सूची में नाम कर अपना आवेदन पक्का कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की सिंपल प्रोसेस है। तो जितने भी बच्चे इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप लोग फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग आवेदन कर लें। क्यों मैं बार बार आप लोगों को प्रेस कर रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आगे देखिए। दोस्तों ये आज ही का न्यूज है और मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप लोग देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 14 दिन में 2.5 लाख ओटीआर, मतलब जब से इसकी रिक्रूटमेंट तो अभी 28 जो है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है आवेदन, लेकिन जब फॉर्म फिलअप होने से पहले ही कम से कम 10 दिन पहले से मैं आप सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं कि जितने भी एलिजिबिलिटी निर्धारित करते हैं अपने ओटीआर करा लें। अर्थात यहाँ पर आप लोग तभी आवेदन कर पाएंगे जब तक आप लोगों के पास ओटीआर जो नंबर होगा, और अगर ओटीआर आप नहीं करवाते हैं तो आप लोग फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ओटीआर करा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं अब आवेदन कर रहे हैं तो ओटीआर करा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि अभी आप लोग देख रहे हैं सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को पहले से आगाह कर रहा हूं कि आप लोग ओटीआर करा लो, ओटीआर करा लो। और ये देखिए 14 दिनों में 2.5 लाख ओटीआर हो चुके हैं। अभी कितनी ओटीआर होगी और कितने इस सर्वर पर लोड पड़ेगा आप सभी लोग अपने ऊपर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत ही आसानी के साथ ओटीआर करा लें। इसके पिछले वीडियो में मैंने ओटीआर के प्रोसेस में आप सभी लोगों को बताया हूँ, अगर आप लोग वहाँ पर नहीं उससे
फेलियर हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं कि आप लोगों को OTR कैसे करनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी, आप सभी लोग आई होप समझ चुके होंगे। एक प्रश्न आप लोगों को, मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा चिंता में इसलिए हूँ कि आप लोग यहाँ की बातें ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब आप लोगों को शॉर्ट नोटिस प्रोवाइड किया गया था तो 14 जुलाई को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई थी कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि बिना OTR के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ये आप लोग बार बार ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग सोचोगे कि लास्ट डेट है, उसके पहले मैं करवा लूँगा। तो भैया देखो, OTR का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में कम से कम 72 घंटे का समय लग रहा है। ये आप लोगों को जो आप लोगों को अंक मिल रहा है, जो आप लोगों को OTR नंबर मिल रहा है वो 72 घंटे, कहने का मतलब 3 दिन तो वैसे ही आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग OTR करा लो मेरे भैया। और दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ पर देखिए, बिना OTR कराए आप लोग आवेदन करेंगे नहीं। जितने भी बाहर राज्य के कैंडिडेट हैं ध्यानपूर्वक समझ लें, यूपी वाले तो समझ रहे हैं लेकिन भिन्न भिन्न स्टेट वाले भी ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या बातें कही जा रही है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 14 जुलाई से पहले तकरीबन 21.75 लाख अभ्यर्थी OTR के माध्यम से आयोग से जुड़ चुके हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 21.75, अर्थात 2025 में LT ग्रेड की जो भर्ती है पूरी इतिहास रचेगी आवेदन करने में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवेदन होगा और एक बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होने की प्रोसेस है, जिसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होगा। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो जल्द से जल्द OTR आप लोग करा लो, चाहे रात दिन करके करा लो और रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी करा लो। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक ही दायित्व है, आप लोगों की जो भी आर्ट क्षेत्र से, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो है, अगर आप लोग कुछ सोच कर मेरे चैनल पर आए हैं तो आप लोग सही गाइडेंस में आए हैं। मैं आप लोगों को कभी गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, चाहे वो आप लोग एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। तो आप सभी लोग इसको ध्यान